सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। जैसा कि आपको पता है कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर चुके हैं, जहां पर पूरा सेमीकंडक्टर नेगेटिवली बिहेव करता है, जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा पॉजिटिवली बिहेव करता है। अब अगर से पॉजिटिवली बिहेव करना है तो यकीनन उसके अंदर कौन से चार्ज कैरियर्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की? होल्स की। तो उसके अंदर होल्स की जो है संख्या ज़्यादा रहती है, वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो ऐसा कैसे होगा? तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम लोग इसके अंदर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम में सबसे बाहर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो। गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम जैसे जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो ट्राइवैलेंट के होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सब के सब मेटल के कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम लोग एन टाइप के अंदर जितने भी एलिमेंट मिलाते हैं पेंटावेलेंट, वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर हम ऐसी ही कोई ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर एक होल खाली रहता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि सिलिकॉन का ही मान लेते हैं, और इसके अंदर बीच में मैंने एक एल्यूमिनियम का एटम डाल दिया है। तो इसके अंदर 3 तरफ के जो सिलिकॉन के एटम है वो तो क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन का जो है पेयर तैयार कर लेंगे, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, राइट। और ये जो चौथा वाला जो सिलिकॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के लिए तैयार है, यानी कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, राइट। तो वो जो जगह है वहाँ पर एक होल खाली रह जाएगा और वो होल जो होगा पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब ये अगर पॉजिटिव होल है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को भरने की कोशिश भी ये करेगा। तो इसके आसपास अगर कोई भी सिलिकॉन का ऐसा एटम होगा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, या यूँ कह लो कि उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए इन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को हम लोग एक्सेप्टर भी कहते हैं। पेंटावैलेंट को क्या कहते थे? डोनर कहते थे। और ट्राइवैलेंट को क्या कहेंगे? एक्सेप्टर कहेंगे। तो इसका मतलब ये अपने आसपास में इसको कहीं से भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा या फिर अट्रैक्ट कर लेगा। इससे जो मेनली होगा ये कि अगर एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है तो फिर यहाँ पर होल खाली है, राइट। इसी तरीके से ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पे होल खाली होगा। तो इससे होगा क्या कि ये होल जो है ट्रेवल कर रहा है, इसकी वजह से जो चार्ज है वो ट्रेवल कर रहा है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन है वही ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन होल की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है और उसकी वजह से जो आपका पॉजिटिव करंट है, मतलब होल की वजह से जो करंट निकलेगा वो भी बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन हो गया? चार्ज कैरियर हो गया आपका होल, राइट। तो ऐसे ही किसी बहुत बड़े सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम या फिर इंडियम या फिर गैलीलियम, इसके बहुत सारे एटम डाल सकते हैं। मान लो कि आपने 10 लाख एटम डाल दिए, तो 10 लाख एटम डाले तो 10 लाख होल्स हो गए उसके अंदर। 10 लाख होल्स हो गए तो उस हिसाब से जो NH की जो वैल्यू है वो Ne से ज़्यादा हो गई, राइट। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? होल्स हो गए। वहाँ पे कौन था एन टाइप के अंदर? इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका मतलब NH इज ग्रेटर देन Ne। तो इससे अपना ड्रॉबैक है वो तो सॉल्व हो गया, राइट। हमने जो ड्रॉबैक्स पढ़े थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उसमें तीसरा ड्रॉबैक यही तो था ना कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसके अंदर जो करंट है वो स्मॉल हो रहा था, मतलब स्मॉल करंट क्रिएट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर होल्स जितने ज़्यादा होंगे करंट उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा, राइट। और जो पहला वाला जो ड्रॉबैक था, मतलब तीसरा जिसको कह सकते हो या फिर फर्स्ट नंबर में मैंने बताया था, वो क्या था? वो ये था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका करंट है वो कौन तय करता था? टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर जितना मिल जाए उस हिसाब से करंट जो है बिहेव करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब होल्स की जो आपकी वैल्यू है ज़्यादा है तो वहाँ आप कंट्रोल करोगे कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, राइट। तो जितने ज़्यादा होल्स हैं या फिर जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आप इसके अंदर डालोगे उतनी ही ज़्यादा आप इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके एनर्जी लेवल की बात करें तो हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ होती है कहीं, ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है और ये कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्टर होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो वैलेंस बैंड से थोड़ी ही ज़्यादा होती है, राइट। तो इनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। इन दोनों में फ़र्क यही है कि जितने भी आपके ट्राइवैलेंट होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं,
उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है, और जो पेंटावेलेंट होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस एनर्जी लेवल को आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको नहीं बताई थी, कि जब भी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उसमें डॉपिंग करते हो, तो उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है, और इस जो भी इम्प्योरिटी है उसका भी नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। राइट, ये बात आपको याद रखना है कि कभी भी कोई आयनाइज्ड इम्प्योरिटी आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। हमेशा बिल्कुल नेट चार्ज जीरो हो, जिसका बिल्कुल न्यूट्रल इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड की जाती है, फिर जाके इसके अंदर क्या होता है, फिर जाके इसके अंदर एक चार्ज कैरियर डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर होल है, उस एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से बना हुआ जो सेमीकंडक्टर होता है उसको आप लोग कहते हो पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा पी टाइप और एन टाइप। अब हमने क्या किया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 बार डॉपिंग कर दी, एक बार एन टाइप से, एक बार पी टाइप से। अब हम क्या करेंगे, इन सेमीकंडक्टर से सीखेंगे कि डिवाइस कैसे बनते हैं, और इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होगा डायोड। हम लोग ये देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन से किस तरीके से डायोड बनता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।